हरिओम। वाणी शुरू करते हैं। ओम अमृत आकाशवाणी। निश्चय की जय। खाली भ्रम का निश्चय लेकर बैठो। तू अपने निश्चय में है तो तुझे सब चीजें छोटी लगेंगी। थ्योरी तो एक सीढ़ी है जिसका आधार लेकर तूने ऊपर आकाश में उड़ना है। तुमको ज्ञान सुनकर भी अभी आधार किसका है? भगवान का भी आधार हुआ तो वो तेरी कल्पना का भगवान हुआ। पर किसी की भी तेरे को जरूरत ना पड़े, न ज्ञान की, न सत्संग की, न सत्संगी की। ओन अपनी आत्मा का पूर्ण आधार हो कि मैं खुद खुदा हूँ। भगवान का भी आधार है तो तू बाहिरमुखी है। बाहिरमुखी सदा दुखी। सरेंडर, मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं जानता हूँ। निराकार मुझ कठपुतली को चलाता है, नचाता है। इस बॉडी से लेकर सब बॉडी मेरी ही है। गुरु एक देह बुझाई, ये थ्योरी का ज्ञान नहीं, अनुभव का ज्ञान है। तू पहले जगत मिथ्या कर, माया मिथ्या है। सपने में भी द्वैत नहीं है। तू पहले देह लेकर आत्मा बकता है। जो सबसे फिट है वही भ्रम है। समय जा रहा है, श्वास घट रहे हैं, कब निश्चय करेगा? मैं फिर से दोबारा से वाणी बहुत क्लियर है, एक बारी दोबारा से रीडिंग करती हूँ। बहुत अच्छी वाणी है, दोबारा से थोड़ा सा कंसंट्रेट होके सुनेंगे। भगवान क्या कह रहे हैं? निश्चय की जय। खाली भ्रम का निश्चय लेकर बैठो। तू अपने निश्चय में है तो तुझे सब चीजें छोटी लगेंगी। थ्योरी तो एक सीढ़ी है जिसका आधार लेकर तूने ऊपर आकाश में उड़ना है। तुमको ज्ञान सुनकर भी अभी आधार किसका है? भगवान का भी आधार हुआ तो वो तेरी कल्पना का भगवान हुआ। पर किसी की भी तेरे को जरूरत ना पड़े, न ज्ञान की, न सत्संग की, न सत्संगी की। ओन अपनी आत्मा का पूर्ण आधार हो कि मैं खुद खुदा हूँ। भगवान का भी आधार है तो तू बाहिरमुखी है। बाहिरमुखी सदा दुखी। सरेंडर कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं जानता हूँ। निराकार मुझ कठपुतली को चलाता है, नचाता है। इस बॉडी से लेकर सब बॉडी मेरी ही है। गुरु एक देह बुझाई, ये थ्योरी का ज्ञान नहीं, अनुभव का ज्ञान है। तू पहले जगत मिथ्या कर, माया मिथ्या है। सपने में भी द्वैत नहीं है। तू पहले देह लेकर आत्मा बकता है। जो सबसे फिट है वही भ्रम है। समय जा रहा है, श्वास घट रहे हैं, कब निश्चय करेगा? इसको थोड़ा सा वाणी को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे भगवान कह रहे हैं कि निश्चय की जय। एक है भ्रम और बाकी है भ्रम, है ना। हम वाणी में सुनते हैं ना कि एक ही है परमात्मा, बाकी ये सब जगत एक इल्यूजन है ना। बिकॉज हम अभी भ्रम में इतने पक्के हो गए हैं कि हमें भ्रम जो है वो टोटली सच नहीं लगता। सुनते हैं और शायद मान भी लिया है कि है ही भगवान, भ्रम ही है, परमात्मा है। बट फिर भी इस जगत को टोटली मिथ्या क्यों नहीं कर पाते पूरी तरीके से? अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश, थोड़ा सा एक डिस्कस करते हैं कि कैसे हमारे को ये जगत अभी भी क्यों इतना रियल लगता है।
ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हमको भगवान अच्छा नहीं लगता, सत्संग अच्छा नहीं लगता। इवन जो सत्संग में पॉइंट भी चलते हैं उससे मन में एक टिक भी होता है कि हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल राइट चीज है जो हम वाणी में सुन रहे हैं। लेकिन फिर भी हम जब डेली के व्यवहार में होते हैं तो हर जगह नहीं परमात्मा को प्रकट कर पाते। हर अभी भी हमारे से वो खुशबू क्यों नहीं निकलती ज्ञान की। कहीं पे तो फील होता है, अभी भी गुस्सा आता है छोटी छोटी चीजों पर, सेम रिपीटेटिव हमारा बिहेवियर है। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। एक तो पहले हम देखें कि सारा दिन हम अपने रूटीन में चलते हैं, सारा दिन हमारा जगत हमारे साथ है। आप ऑफिस जा रहे हैं या घर में हैं या कुछ में हैं, तो हमारा सारा दिन वही रूटीन वर्क है। इतने सालों से सेम रूटीन ही हम फॉलो कर रहे हैं। इनफैक्ट इतने सालों से क्या, इतने जन्मों से हमारा वही सेम रूटीन चल रहा है। इतने इतने सालों से हमने सेम रूटीन फॉलो किया है, ऐसे ही चलते आए हैं झूठ में। तो अब सडनली ये कैसे मान लें कि सब झूठ है, कि है ही खाली भगवान। कैसे मान लेंगे हम? ऑब्वियसली मन उतना अच्छे से इसको वो नहीं करता ना, करता भी है लेकिन हम जब हमारा प्रैक्टिकल होता है तो उसमें हम फेल हो जाते हैं। थ्योरी में तो ओके हैं हम सब लोग कि हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, लेकिन प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई चीज तो छूट रही है कि हम ढंग से उस चीज को नहीं कर रहे हैं। और जो अच्छा, अब हम सडनली ये कैसे मान लें कि ये सब जो दिख रहा है वो झूठ है और जो नहीं दिख रहा है वो सच है। भगवान कहते हैं कि तू है भगवान, संसार बना ही नहीं है, पर हमारे लिए तो रोज संसार खड़ा हुआ है ना। हम तो रोज पल पल इसी संसार में चल रहे हैं, व्यवहार भी कर रहे हैं, चल भी रहे हैं। पूरा वर्तन है इस संसार में हमारा, मॉर्निंग से रात तक यही चल रहा है। तो हम ये कैसे मान ले कि सब कुछ झूठ है? फैमिली है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, ऑफिस है, इतना इतना सब कुछ है, तो कैसे रियलाइज हो कि अरे ये झूठ है। एकदम गुरु तो बोल रहा है झूठ है, बट हमसे झूठ नहीं हो पा रहा है। और क्यों नहीं हो पा रहा है वो देखें। और मुझे लगता है कि ये सब तो ठीक है, बट इंसान खुद ही अपने आप में बहुत बड़ा संसार है। उसका मन ही मतलब सारा, मुझे लगता है संसार, बाहर तो क्या अंदर ही सारा संसार है। सारा जो हमारे ख्याल, हमें बाहर से कोई नहीं भी कभी डिस्टर्ब करे ना, लेकिन हमारा मन ऐसा है कि सारा दिन हम उस संसार में रोलिंग कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा टाइम अपने से अलग भी बैठना चाहें ना, हम अपने फैमिली मेंबर्स को बोलें कि हमें डिस्टर्ब नहीं करो, तो वो शायद हमें नहीं भी करेंगे। लेकिन उसके बाद भी हम देखें कि हम कितना टाइम परमात्मा से जुड़कर बैठ सकते हैं। हम बैठ ही नहीं सकते। हम 10 मिनट भी इस संसार से अपने मन को खाली नहीं कर पाते। मतलब कोई ना कोई थॉट हमें आ ही जाएगा। तो देखिए कि संसार हमारे कितना डीप तक गया हुआ है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे करके देखते हैं, थोड़ा सा डीप जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। थोड़ा सा अपने आप से बात करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, कि ऐसा क्यों रियलाइज होता है कि भैया संसार क्यों इतना मतलब क्यों इतना डोमिनेंट है और क्यों इतना हमें स्ट्रांगली फील होता है, उतना परमात्मा नहीं होता है। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम रात को सोते हैं, अब हम रात को सोते हैं तो ऑब्वियसली कोई सपना भी देखते हैं हम। मतलब अब हम तो सो रहे हैं, ये शरीर तो सो रहा है, पर सपने में तो हम पूरा संसार देखते हैं ना, फील भी करते हैं। कभी रो भी रहे होते हैं, कभी हंस भी रहे होते हैं, कभी कुछ किसी को, अभी मैंने मतलब एक एग्जांपल देती हूँ। अभी कुछ टाइम पहले मैंने ही कोई एक सपना देखा कि मैं अपनी को सिस्टर से, उसने मुझे कोई सरकाजम दिया, तो मुझे सपने में ही बुरा फील हो रहा है। मतलब ये मुझे याद रहा नेक्स्ट मॉर्निंग कि मुझे सपने में इतना बुरा फील हो रहा है, ओहो मुझे उसने सरकाजम दिया। तो मतलब उस टाइम तो मुझे रियली लग रहा था ना वो। तो इसको इस तरीके से देखते हैं कि एज पर द सिचुएशन हम जो भी देख रहे होते हैं, तो उस समय तो हमें वो सच लगता है, उसी को ही सच समझकर हंसते हैं, रोते हैं और रिएक्ट करते हैं। पर जब नींद खुली तो ऐसे पता चलता है कि ओहो ये तो सपना था, सच थोड़ी था। अब वो वाली जो मैंने सपने में बात देखी तो उसको मैंने इमीडिएटली छोड़ दी ना ऑटोमेटिकली, या मैं उसको पकड़ के उसके ऊपर डिस्कशन कर रही हूँ। जैसे ही मैं मॉर्निंग में उठी मुझे रियलाइज हो गया, अरे ये तो सच था ही नहीं, फॉरगेट इट। मतलब निकल गई वो ऑटोमेटिकली, मुझे कुछ अपने आप को शायद ज्ञान सुनाना भी नहीं पड़ा, वो इतना नेचुरल हुआ। मतलब मॉर्निंग में उठे और वो चीज अपने आप ही जीरो हो गई।
चाहे सपने में कुछ भी अच्छा देखा या बुरा देखा, बट जैसे ही जागा तो ऑटोमेटिकली छूट गया ना, तो एकदम से झूठ हो गया। तो ऐसे ही जब हम ज्ञान में जागते हैं, जब हम ज्ञान में ठहरते हैं, तो ये सब झूठ हो जाता है, अपने आप ही सब कुछ जीरो हो जाता है। जैसे ही हमने अपने स्वरूप को जाना, जैसे भगवान बोलते हैं ना कि तू ही है आत्मा, तू ही है भगवान। जैसे ही हमने अपने उस स्वरूप को जाना, अपने चैतन्य स्वभाव को पहचाना, बाकी सब अपने आप ही छूट जाएगा। अब जब भी कुछ ऐसा जगत लगे ना, तो अपने आप को ये सपने वाला एग्जाम्पल दे कि भैया है थोड़ी ना सच, ये मुझे लग रहा है बट है थोड़ी ना, ये थोड़ी देर के लिए। अब इतने सालों तक हम चलते आए हैं, कितने सालों ऐसी बातें भी हुई होंगी जिसको लेकर हम रोए होंगे, हमें बुरा लगा होगा, हमारा उस पर बहुत हमने हेल्थ खराब करी होगी। लेकिन आज अगर इतने सालों पीछे मुड़ के देखते हैं तो उस बात का कोई इफेक्ट नहीं है। आज बड़ा नॉर्मली उस बात को सोचते हैं और इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो सी बात में मतलब उस बात में सत्ता नहीं है, उस बात को सत्ता हमारे से मिल रही है, तभी वो उस टाइम पे इतनी इम्पोर्टेंट फील होती है। जैसे ही हमने ये मान लिया कि ये सब झूठ है, ज्यादा टाइम इसका कोई बेस नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, परमात्मा ही है जो मेन है, जो हमारा चैतन्य स्वरूप है वही मेन है। तो अगर हम ये सोच ले कि हमें कहाँ पे अपना इम्पोर्टेंस देना है और कहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं देना है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा हमारे से इजी हो जाएगा इस जगत को मिथ्या करना। हमारे को अपने चैतन्य स्वभाव को पहचाना, तो बाकी सब अपने आप ही छूट जाएगा ऑटोमेटिकली, छोड़ना नहीं पड़ेगा। बस प्रैक्टिस चाहिए और चाहिए लगन। हम देखें हमारी कितनी प्रैक्टिस है ज्ञान में। सारा दिन हमारा 24 घंटे का रूटीन देखें कि हम 10 मिनट भी टाइम निकालते हैं। सत्संग हमारा एक वीक में एक बार ही होता है, लेकिन हम रोज 24 घंटे, मुझे लगता है कि हमें ज्ञान अपनी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कोई भी वाणी लेकर बैठे हैं या भजन लेकर बैठे हैं, कुछ भी जरूर डेली ये रूटीन हमको जरूर बनाना चाहिए कि 10 या 15 मिनट हम जरूर बैठें अपने साथ। अगर कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई हर्डल आ रहा है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, तो डिस्कस करें, जिसके भी साथ आप लेना देना करना चाहते हैं जरूर करें। लेकिन जब तक हम वाणी अपने आप से बैठकर अपने आप से सत्संग नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ ज्यादा इतनी ग्रोथ नहीं होगी। हम बार बार वहीं अटके रहेंगे कि कभी तो संसार हो जाएगा मिथ्या, कभी वापस वहीं खड़ा हो जाएगा। मतलब आप देखेंगे कि हम उतना उस हिसाब से हमारी कोई स्पीड नहीं होएगी। पीछे भी वाणी में भगवान ने बोला ना, टाइम जा रहा है, श्वास खत्म हो रहे हैं। तो हम कब इस चीज को इतना सीरियसली लेंगे? आप जरूर अपने साथ 10 मिनट वाणी निकाल के बैठिए। कोई भी भजन, भगवान का जो भजन है, आप देखिए पूरा पूरा एक जो भजन है वो पूरी एक वाणी के समान है। तो उसको प्रैक्टिस करें, उसको याद करने की कोशिश करें। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आता है, कोई मन की अटकन है, तो बात करें। लेकिन जब तक अपने आप से नहीं बैठेंगे ना, तब तक मजा नहीं आएगा ज्ञान का पूरा। प्रैक्टिस चाहिए और चाहिए लगन, सच्ची लगन कि अपने घर वापस आना है। अभी इस चीज की देखे ना, हमको है तड़प कि हमको अभी अपने घर वापस आना है। हमें तो ज्ञान में भी मजा आता है और संसार में भी मजा आता है। यही प्रॉब्लम है ना। एक्चुअली हमें ज्ञान भी अच्छा लग रहा है, लेकिन हमको संसार भी अच्छा लगता है। तो फिर कैसे दो नाव में पैर रख के चलेंगे? तो फिर रिजल्ट तो सबको पता ही है कि उसका रिजल्ट क्या होगा। ये लगन सच्ची होगी ना, तो रास्ता जरूर मिलेगा। परमात्मा इतना करीब है कि वो मन की हर बात, हर भाव सुनता है। सबसे हमारे करीब से करीब कौन है? परमात्मा है। अगर हमारे अंदर इस चीज की लगन होएगी ना कि नहीं, मेरे को अब बस बहुत हो गया, अभी मेरे को अपने स्वरूप में टिकना है, या अभी भी हमको वैसे ही कर्म बनाते जाने हैं कि हमको अब इस संसार से छूटना है, कि मैं इतना मैंने करके देख लिया, इतना सब रिएक्शन देके देख लिया, इतना सब कुछ गुस्सा करके भी देख लिया, प्यार करके भी देख लिया, इस संसार में सारा दिन चल के भी देख लिया, लेकिन जब कुछ हाथ में नहीं आ रहा तो फिर क्या फायदा है? ये ज्ञान में सच्चे रहेंगे ना, तो हमें रास्ता जरूर मिलेगा। अब हमारे को अपनी सच्चाई कहाँ रखनी है? इस ज्ञान में परमात्मा से अपनी सच्चाई रखनी है। हम इतने झूठे हैं ना कि हम परमात्मा से भी, हम भगवान तो करते हैं, लेकिन हमारी उसके साथ भी ऑनेस्टी नहीं है, हम उसके साथ भी सच्चे नहीं हैं।
तो जब हम सच्चे ही नहीं है परमात्मा के साथ, तो फिर कैसे होएगा ये रास्ता? हम कैसे तय करेंगे? कैसे हम अपने उस स्वरूप में वापस आएंगे? बस लगन लगी रहे अपने चैतन्य, अपने स्वरूप को जानने की। इस संसार में हमने इतना पुरुषार्थ किया, सारा दिन, सारी जिंदगी, तो भी क्या हाथ में आया? इतने सालों, अब हम इतने इतने तो बड़े हो गए हैं। हम सब अपना उठा के देखें पीछे का एग्जाम्पल। किसी की लाइफ 30 साल की रही है, किसी की 40 साल की रही है, किसी की 50 की रही है, तो देखें कि अभी तक क्या क्या हासिल हुआ है। कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हम सब खाली के खाली, सब खाली के खाली है ना। कोई भी है जो संसार से भरा हुआ बैठा है कि हाँ ठीक है, मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ, मेरे को बहुत एक आनंद आता है संसार में? किसी का भी नहीं ऐसा होएगा एग्जाम्पल। ऑब्वियसली सुख मिल सकता है आपको, क्षणिक भर सुख जरूर है संसार में, बट परमानेंट आनंद, जो एक आनंद की अनुभूति है ना, वो नहीं है संसार में। वाणी बस लगन लगी रहे अपने स्वरूप को जानने की। वाणी सुनते हैं तो अपने से क्वेश्चन करें कि कितना टाइम हम इस वाणी के साथ जुड़ते हैं। जो भी रोज वाणी चलती है या जो हमारे ग्रुप में आती है वाणी डेली, वो शायद इसीलिए आती है कि पूरा हफ्ता हम उस वाणी पे प्रैक्टिस करें, पूरा हफ्ता उस वाणी पे प्रैक्टिस करें। इसलिए नहीं आती कि बस सुना और छोड़ दिया। अगर हम इतनी ऑनेस्टी के साथ अपने से जुड़ेंगे ना, भगवान की वाणी से जुड़ेंगे ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी इम्प्रूवमेंट नहीं हो ज्ञान में। वाणी सुना, अच्छा भी लगा और ऐसे टिक भी होता है अंदर से, पर दिन में 10-15 मिनट भी अपने से जुड़ के बैठते हैं, सारा दिन में इतना भी टाइम निकाल के बैठते हैं अपने से। गुरु का ज्ञान है तप वाला, सच्चे तपे हुए वचन हैं, पर जब तक इन वचनों से अपना एक्सपीरियंस नहीं क्रिएट किया, तब तक कोई खास फायदा नहीं होगा। देखो, गुरु का ज्ञान तो बहुत तपा हुआ है, उन्होंने तो अपनी प्रैक्टिस करी और उन्होंने तो हमें ये ज्ञान दिया, तभी उनकी वाणी इतनी अच्छी भी लगती है, अंदर ठहरती भी है, क्योंकि उनके वचन इतने तपे हुए हैं। एक एक वचन जो हम वाणी में सुनते हैं वो उनका विद एक्सपीरियंस आता है, इसलिए हम उसमें ठहरते भी हैं कभी कभार। लेकिन जब तक हम अपना दिया नहीं जलाएंगे ना वो वाणी सुनकर, तब तक कोई फायदा नहीं होएगा। जब कितना टाइम हम गुरु की रोशनी में चलते रहेंगे? गुरु तो है ही हमें रोशनी देने के लिए, लेकिन जब तक अपना कुआं नहीं खोदेंगे तब तक अपनी प्यास नहीं बुझेगी। हम डिपेंड रह सकते हैं वाणी के ऊपर, लेकिन जब तक उस वाणी को लेकर अपने एक्सपीरियंस के साथ अनुभव नहीं किया, तब तक वो ज्ञान हमारा अधूरा है, वो पराया ही रहेगा। हमें जितना भी वाणी सुन के सुख मिलता है ना, तो ये नहीं सोचे कि इसमें हमारा कुछ है, ये इसमें सारा गुरु का किया हुआ वो है। वो हमें मक्खन पूरा, उन्होंने वाणी को पूरा निचोड़ निकाल के हमको दिया, तो जब हमने उसको खाया तो हमें टेस्ट आया, हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन बट वो टेम्पररी है, और हमारे को अपना अनुभव क्रिएट करना ही पड़ेगा, तभी जाके हमारी ग्रोथ होगी, तभी लगेगा कि हाँ हम इस रास्ते पर अपना कुछ कर रहे हैं। वचनों को डाइजेस्ट करना है, अपना दिया खुद जलाना है और अपनी खोज करनी है। तो फिर हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने साथ बैठें, अपने को टाइम दे। जैसे इस पे मुझे एक दृष्टांत याद आता है कि एक बारी ऐसे ही कुछ पहले गांव जैसे होते थे, तो गांव में जैसे आग लगी काफी सारी, तो सब लोग बाहर भागे। तो जब आग बुझ गई तो सारे लोग वापस आए, तो उन्होंने देखा कि वहां पे एक संत था, वो तो बस अंदर ही बैठा हुआ था, वो भागा नहीं। तो सबने उससे बड़ा क्यूरियोसिटी से पूछा कि आग लगी इतनी, हम सब भागे, तुम क्यों नहीं भागे? तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि तुम सब भागे बाहर की तरफ, मैं भी भागा, लेकिन मैं कहाँ भागा? अंदर की तरफ। देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है। तो पुरुषार्थ हमको ही करना है। सारा दिन हम संसार में मेहनत करते हैं, सारा दिन मजदूरी करते हैं, बट अपने ज्ञान के ऊपर मेहनत नहीं करते। अपने ज्ञान के ऊपर जो मेहनत करेंगे ना, तो उसका रिजल्ट हमको जरूर मिलेगा। हरिओम। चेष्टा, आप कुछ इस पे बोलना चाहेंगे? कनिका, बड़ा अच्छा पॉइंट, मतलब सारे ही अच्छे थे वैसे, पर जो बात आई कि बाहर मुखी सदा दुखी, तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोग सारी वाणी, ऐसा लगा स्टार्टिंग भी इसी पॉइंट से हुई और अंत भी यहीं से हुआ कि वही कि आग लगी तो सब बाहर की तरफ भागे।
पर जो ज्ञानवान था, जो अंदर मंथन कर रहा था, वो अंदर की तरफ भागा। तो अंदर की तरफ भागना क्या है कि बाहर आग लगी का मतलब कोई ये नहीं है कि आग ही लग रही है सच में। बाहर कोई हलचल आई, कोई भी हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई जिसमें हम उसको सॉल्व करने के लिए, उसको सॉर्ट करने के लिए बाहर वालों का सहारा लेते हैं, या परेशान होकर बाहर का स्रोत ढूंढते हैं कि वहां से कैसे सॉर्ट करूं। और उस समय पे कोई भी जब हालत आती है, अगर हम अंदर जाके अपना आत्म मंथन करें कि गुरु ज्ञान से मुझे इसका क्या रास्ता मिल सकता है, क्योंकि ये पॉइंट एक और बीच में आया कि अपना दिया स्वयं जलाना है। वाणी तो कितनी मिली हुई है हमें, पर ये सब उधार का ज्ञान है ना। गुरु ने इतनी मेहनत करके आत्मंथन करके ये मक्खन निकाल के हमें दिया है, तो वो हमें स्वाद लग रहा है, वो वाणी अच्छी लग रही है। पर अगर हम स्वयं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इसको उतारें कि कोई हालत आई, बाहर कहीं आग लगी, मतलब कोई सिचुएशन ऐसी आई जो परेशानी वाली है, उस समय पे मैंने खुद अपनी उस ज्ञान से उस चीज को उठाकर मैं इम्प्रूव करूं अगर अपने आप को, तो वो कितना बेस्ट होगा। और बाकी उन्होंने बोला कि सरेंडर, मतलब मुझे निराकार चलाता है। ये हम लोग ऑलमोस्ट एवरी गुरु के सत्संग में रोज सुनते हैं कि सरेंडर करना है, ठीक है। तो सरेंडर अगर कर देंगे तो वो निश्चय की जय, जो आपका पहला स्टार्टिंग का पॉइंट था वही कि निश्चय की जय, तो निश्चय यही करना है ना कि मुझे चलाने वाला मेरा धनी साईं वो परमात्मा बैठा है, वो पल पल मेरे लिए प्लानिंग करके हर चीज सोच के बैठा है, तो मुझे क्यों दिमाग चलाना है, क्यों बाहर भटकना है। और हम बाहरी संसार में ज्यादा भटकते हैं। हाँ, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट था, जो कि लगा कि अगर हम अपने घर वालों से थोड़ी देर रोज का ये बोले भी ले कि आज मैं आधा घंटा मौन में बैठूंगा, आज मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, तो अंदर आकर कमरे में सोचे कि आधा घंटा शांति से बैठ पाएंगे। 5 मिनट भी मुझे नहीं लगता कि हम लोग शांति से बैठ पाएंगे, क्योंकि जो मन का संसार है ना, वो बाहर के संसार से ज्यादा हमें डिस्टर्ब करता है ना। इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया कि सपने में आया कि मेरे किसी प्रेमी जन ने, किसी साथी ने, कोई उन्होंने मुझे कुछ बात बोली, मजाक की बात थी वो, और वो सपने में मुझे डिस्टर्ब कर गई, है ना। तो हम लोगों ने इतना ज्यादा उस अपने मतलब अपने मन को इतना चलाया हुआ है हर चीज में, तो हमारे साथ भी यही होता है कि बाहर का संसार तो डिस्टर्ब बाद में करता है, वो चीजें तो शायद अब कम अफेक्ट करती हैं, पर मैंने अपने अंदर अपने मन में जो संसार बनाया हुआ है ना, इसके प्रति उसके प्रति जो विचार हर दम मेरे साथ चल रहे हैं, वो मुझे बेहद ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। उन विचारों की वजह से मैं ज्यादा परेशान रहती हूँ बजाय कि बाहर के संसार से। तो अपने अंदर का जो संसार है ना, उसको शांति में लाना है। तो वो जैसे कहते हैं मौन है सोन, तो मतलब बाहर तो वो जो बाहर के जो वो चलती हैं बातें, वो वहां से शांति तो फिर भी मिल जाएगी हमें एक बारी कि हम एक कमरे में आ जाएं, पर मेरे मन में जो उथल पुथल चल रही है उसको शांत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मानना है कि जो ये सारा बाहर भी हो रहा है, ये भी एक जागृत का सपना है। जो रात को सपना आया, सुबह उठकर हमने उसको फील कर लिया ना कि ये तो सपना था, उसने अगर मुझे बोला भी तो सपने में बोला, हमने मन को मना लिया कि सपने में बोला, कोई बात नहीं, कोई भी बात बोली। तो अगर जागृत में भी मेरे साथ कोई ऐसी चीज हो जाती है, तो मन क्यों नहीं मान लेता कि ये जागृत का सपना है। अगर कोई हलचल आई है, कोई बात हुई है, तो ये भी तो सपना ही है। आज हम सोचें कि वही आपने जैसे बताया कि 2 साल पहले, 5 साल पहले कोई बात हुई थी, उस समय मुझे बहुत दुख दी थी। आज कैसा लगता है कि कोई बात नहीं हुई थी, बात होकर चली गई। बड़े बड़े इंसिडेंट्स, मतलब बात तो एक छोटा कोई वचन है, खाली जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं। उस समय लगता है ओहो ये हो गया मेरे साथ, अब मेरा जीवन कैसे चलेगा। और आज हम सोचते हैं 5 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद कि ठीक है हो गया, शायद अच्छा ही हुआ, इसी में ही कोई राज छुपा हुआ था। तो उसी समय अगर हम इस बात को मान ले कि हाँ कोई चीज हुई थी जो कि प्रभु की करी हुई थी, वो हो गई, तो कितनी संतुष्टि और मन को सेटिस्फेक्शन हो जाता है। तो जो अभी ऐसे हम जागृत का सपना मानना अगर शुरू कर दें, तो हमारी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इजीली सॉर्ट हो जाएंगी। और बाकी अपना दिया जलाना है, गुरु की रोशनी तक कब तक जीते रहेंगे, गुरु की रोशनी से कब तक जीते रहेंगे। जो ये ज्ञान, ये वाणियां जो हमें बहुत मीठी लग रही हैं, वो बहुत अच्छी है क्योंकि गुरु ने आत्ममंथन करके हमें दी हैं, पर हमें खुद इन पे अपना एग्जाम्पल सेट करते हुए लाइव उतरना है और अपना दिया खुद जलाना है।